नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें विस्तार से। साई हॉस्टल में मारपीट करके घायल किए गए कोच मनोज कुमार के आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कहा कि घायल कोच के अभाव में उनकी प्रैक्टिस बाधित हो रही है। वहीं उन्होंने आरोपियों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। साई हॉस्टल के कोच मनोज कुमार पर हमला हो जाने के विरोध में साई हॉस्टल के खिलाड़ियों ने हॉस्टल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हमला करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं कहा गया कि प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों में कुछ बदमाश रिपीट वीडियो नंबर 1। साई हॉस्टल के कोच मनोज कुमार पर हमला हो जाने के विरोध में हॉस्टल के खिलाड़ियों ने हॉस्टल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हमला करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों ने बताया कि कुछ बदमाशों ने कोच पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया, जिससे उनकी प्रैक्टिस का कार्य भी बाधित हो रहा है। साई हॉस्टल के पूर्व इंचार्ज ब्रिजभान ने बताया कि कोच पर हमला निंदनीय कार्य है। इस तरह के कार्य से बच्चों की प्रैक्टिस भी बाधित हो रही है और इस तरह के तत्वों पर सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। वहीं साई हॉस्टल के इंचार्ज कुलदीप कुमार ने बताया कि इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी जा चुकी है। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बच्चों की प्रैक्टिस बाधित न हो, इसके लिए अन्य कोचेस का भी प्रबंध किया जा रहा है। इतना मेरा सुमित जी क्या कहेंगे? कोच साहब के साथ घटना घटी है, गलत तो है कोच साहब के साथ। फिर बताओ। मेरा नाम राजीव है। मैं साई हॉस्टल में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारे साथ कोच के साथ ये मार पिटाई हुई है, बहुत ही गलत हुई है। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा नाम बापी दास है, मैं उड़ीसा से हूँ जी। कहाँ प्रैक्टिस करते हो? मैं यहाँ पर साई हॉस्टल में करता हूँ प्रैक्टिस। और जो हमारा कोच साहब के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ और हम इसे निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस इसका कार्रवाई करे। और कोच साहब के साथ जो भी हुआ ना, तो हमारा प्रैक्टिस के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। हमारा प्रैक्टिस 2 दिन हो गए ख़राब हुए हुए। आज सुबह भी प्रैक्टिस ना हुई, कल सामने भी ना हुई थी, तो हम इसे निंदा करते हैं भाई। मामला देखो जी, इसमें तो कोई कोच हमारा यहाँ से ट्रेनिंग करा के अपने घर की तरफ से जा रहा था, जो यहाँ से कोई 3-4 किलोमीटर है BTN चौक के पास। तो वो जैसे ही घर की तरफ जा रहा था तो वो कोई लड़के किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया एकदम अचानक आकर सामने। तो वो तो लोग, अब ये 4-5 साल से कोच यहीं पे रह रहा था, तो सारे तकरीबन लोग जानते थे। तो फिर वो ले उठा के उनको हॉस्टल की तरफ से, हम भी यहीं पे थे, तो देखा कि काफ़ी उसके चोटें चाटे लगी हुई है, खून से लथपथ था वो था। तो फिर हमने पूछा उनसे भी, तो वो उन्होंने, हमारा एक पुराना स्टूडेंट था जो जिसका पहले भी यहाँ हॉस्टल के अंदर बहुत ही रिकॉर्ड ख़राब था और वो काफ़ी बार उसको वार्निंग दी गई थी और उसको निकाला गया था। और उसको भी उस टाइम भी उसको पुलिस के थ्रू ही निकाला था, वो यहाँ से निकलता ही नहीं था। तो उसमें पता चला कि उसने उसके ऊपर हमला किया। तो उसके बाद फिर हम इसको हॉस्पिटल ले गए, सिविल हॉस्पिटल, और वहाँ और 112 पे पुलिस को फ़ोन भी किया और कार्रवाई की। अब अभी वो एडमिट हैं, हॉस्पिटल में हैं। मेरे को तो कल शाम को इंचार्ज साहब ने बताया, कुलदीप कुमार ने, फ़ोन पे कि एक लड़के ने कुश्ती कोच को पीट दिया, हमला कर दिया, प्रैक्टिस करवा के जा रहा था। तो मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा। काफ़ी हालत गंभीर थी कोच साहब की। तो ये बड़ी गलत बात है। कोच तो एक बच्चे का भविष्य बनाता है और उसी को जो पीटेंगे, तो ये हॉस्टल है, यहाँ से निकलते रहते, वीड आउट होते रहते हैं। अगर ऐसे सब करने लगे तो ये तो गदर मच जाएगा यहाँ पर। इसलिए इसको इसका अच्छी तरह से संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नई अनाज मंडी में गेहूं व सरसों की फसलों का उठान नहीं होने व बेची गई फसलों का पैसा नहीं मिलने को लेकर किसानों व आढ़तियों ने मंडी अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं आढ़तियों ने बताया कि उठान नहीं होने पर उनकी खरीद प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मंडी में उठान व भुगतान के लिए व्यवस्था बनाने की मांग की। अनाज मंडी में फसलों का उठान व खरीद न होने के कारण
अनाज मंडियों के आड़तियों ने बताया कि सरसों की फसल का उठान न होने की वजह से आड़ती व किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय किसानों को सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन फसल का उठान न होने की वजह से किसानों को पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। एक सप्ताह में मुश्किल से एक ही गाड़ी का उठान होता है। इतनी धीमी गति की वजह से किसानों की फसल का भुगतान किस प्रकार किया जाए। उन्होंने कहा कि समय रहते हुए सरकार फसलों के उठान का कार्य करे, वरना आड़ती व किसान मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सरसों की खरीद बंद हो चुकी है। हमारे यहाँ सरसों की खरीद 26 मार्च से शुरू हुई थी। सरसों लेट होने की वजह से 1 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू हुई थी, इसलिए मतलब सरसों का उठान नहीं हो रहा। हमारी तो ये गेहूँ की आवक भी बढ़ी है, सरसों की आवक भी बढ़ी है, लेकिन ये लिफ्टिंग लेट होने की वजह से मतलब माल अभी पड़ा है। तो हमारी तो सरकार से यही डिमांड है, ये माल जल्दी से जल्दी उठवाया जाए ताकि किसानों के खाते में पेमेंट आ सके। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम मतलब सरकार के खिलाफ जाएंगे। समस्या फिलहाल लिफ्टिंग की बनी हुई है, सरसों की लिफ्टिंग नहीं हो रही। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही है, एक हफ्ता में एक गाड़ी मिलती है। इससे तो मतलब कई 3-4 महीने का प्रोग्राम हो गया माल उठाना। और सबसे ज़्यादा क्या है, सुबह पहले ज़मींदारों के किसानों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, भाई पेमेंट नहीं आ रही। इस टाइम ज़मींदार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसे की, और माल नहीं उठेगा इतना पेमेंट नहीं डालेगी सरकार। या हमारी सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ये लिफ्टिंग का कार्य बढ़ाया जाए, आगे उतारने के पॉइंट है वो बढ़ाया जाए, जगह का प्रबंध किया जाए और माल जल्दी से जल्दी उठाया जाए। तो सरकार की मर्जी है, नहीं फिर वह धरना प्रदर्शन करने पड़ेगा। हमारे हाथ में और क्या है। समस्या माल नहीं उठ रहा, जिसके कारण जमींदारों को पेमेंट नहीं हो रही। अभी तक जमींदारों की पेमेंट 8 से 9 तारीख की हुई है और खरीद बंद हो चुकी। गवर्नमेंट कह रही है 72 घंटे में पेमेंट करवा देंगे, लेकिन 20-20, 25-25 दिन हो गए, जमींदारों की कोई पेमेंट नहीं हो रही, जिसके कारण जमींदार हर रोज़ परेशान हो रखे हैं। ऊपर से अगली फसल जमींदारों को बोनी है, कपास है, कुछ भी है, ठेका देना है, उन जमींदारों का कोई पैसा नहीं है, जिससे जमींदार बहुत ज़्यादा परेशान है। मंडी में लगभग 4 लाख कट्टे पड़े हैं, हर रोज़ माल उठ रहा है 5 से 6 हज़ार कट्टा। इस हिसाब से 3 महीने में माल पूरा नहीं उठेगा। तो आपने धरने दिए, प्रदर्शन दिए हैं, फिर आपकी सुनवाई नहीं हुई, आगे कोई सुनवाई नहीं है। हमें हर रोज़ सरकार को बोलते हैं, ठेकेदारों को बोलते हैं, हमारे जो मैनेजर हैं गुरु प्रसाद जी, उनको हर रोज़ बोलते हैं गाड़ियाँ बढ़ाओ, हमारा माल उठवाओ, जिससे जमींदारों की पेमेंट होए और जिससे जमींदार अपना आगे काम चला सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो आगे स्टैंड क्या रहेगा? स्टैंड ये है कि अभी इलेक्शन दौर चल रहा है, हम सरकार का बहिष्कार कर देंगे, बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत चरितार्थ होती है हलवासिया विद्या विहार के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी भैया हार्दिक पर, जिसने करीब 12 वर्ष की आयु में 21.11 किलोमीटर की हाफ मैराथन को 2 घंटे 4 मिनट और 18 सेकंड में पूरा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करके कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। विद्यालय प्रशासक शमशेर सिंह अहलावत व प्राचार्य विमलेश आर्य ने होनहार खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना की। हलवासिया विद्या विहार के 8वीं कक्षा के छात्र हार्दिक ने हाफ मैराथन दौड़ में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 21.11 किलोमीटर की हाफ मैराथन रिकॉर्ड समय 2 घंटे 4 मिनट व 18 सेकंड्स में पूरी कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखवाया। स्कूल के मैदान में ही की गई रिकॉर्डिंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पास भेजे जाने पर हार्दिक के जन्म दिवस पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से मेडल, सर्टिफिकेट, एक लेखनी एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की एक प्रति भेंट की गई। इस उपलब्धि का श्रेय हार्दिक ने अपने माता पिता एवं अध्यापकों को दिया है। विद्यालय प्रशासक शमशेर सिंह अहलावत ने कहा कि पूत के पालने में ही पिछाने जाते हैं। विद्यालय को हार्दिक पर गर्व है। प्राचार्य विमलेश आर्य ने कहा कि विद्यार्थी की उपलब्धि का मुख्य श्रेय उनके पिता राजेश को जाता है, जिन्होंने दिन रात उन्हें अभ्यास करवाया। मेरा नाम हार्दिक है, मैं हलवासिया विद्या विहार में पढ़ता हूँ। मैं 8वीं का छात्र हूँ। मैंने ये दौड़ 14 अप्रैल को लगाई थी और 29 अप्रैल को ही मेरे बर्थडे के दिन ये मेरे को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से गिफ्ट मिला और आज मुझे स्कूल की तरफ से सम्मानित। मैं राजेश
मैं अपने अलवासी स्कूल का पुराना स्टूडेंट हूं और ये मेरा बेटा हार्दिक है। ये भी इसी स्कूल में पढ़ता है 8वीं क्लास में और इसने यहाँ ग्राउंड पे रेगुलर जो प्रैक्टिस है उसके दौरान में एक दिन 21.1 किलोमीटर 2 घंटे 4 मिनट 18 सेकंड में यहीं ग्राउंड के ऊपर कंप्लीट करके और सुबह खाली पेट इसने रेस लगाई है और इसने एक इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर भी नहीं पिया है। और उसने ये कंप्लीशन के बाद में जब हमने इसका लाइव चलाया इंस्टाग्राम पे, जिसकी जो हमारे अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उस पर ये वीडियोस लाइव है, कोई भी देख सकता है। और वहीं से जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने वहाँ उसको वेरीफाई किया है और वेरीफाई करने के बाद उन्होंने इसको ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। स्कूल स्टाफ का और सारे स्कूल का और साथ में भाई पर्सनल पेरेंट्स जो होते हैं वो अगर अपने बच्चों को शुरू से ही केयर करेंगे और साथ में उनके लगेंगे तो मैं इनके साथ खुद रेस मारता हूं तो ये इनके साथ में पूरा सहयोग स्कूल का भी रहा है। प्रिंसिपल सर भी घूमने आते थे, इन्होंने भी देखा मैं प्रैक्टिस करते हुए। तो अगर सारा समाज अगर आगे बढ़ना चाहता है और बच्चे हमारा फ्यूचर है, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबको एकजुट होकर सहयोग करके ही आगे इनको ले जाना है। मैं शमशेर सिंह, एडमिनिस्ट्रेटर हलवासिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आई एम प्राउड ऑफ हार्दिक बेटा, इन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी ये और ऊंचाइयों को छुए और हमारे स्कूल का, हमारे स्टेट का और इंडिया का नाम रोशन करें। 14 अप्रैल को हमारे स्कूल में हार्दिक ने हाफ मैराथन जो है रेस की थी, उसकी सारी रिकॉर्डिंग हुई थी, उस बेस पे इसको ये। जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा महिलाओं के शोषण को लेकर की गई टिप्पणी पर जनवादी महिला समिति भिवानी द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। समिति सचिव बिमला घनघस ने भाजपा सरकार पर महिलाओं का शोषण करने का आरोप लगाकर कहा कि सांसद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जनवादी महिला समिति की सचिव बिमला घनघस ने कहा कि भाजपा सरकार बलात्कारी और महिलाओं का यौन शोषण करने वालों का संरक्षण करती है। भाजपा व संघ महिलाओं को घर की 4 दीवारी में बंद रखकर उन्हें खाना बनाने व कार्य करने की मशीन ही मानते हैं। महिलाओं की सुरक्षा का दिवाला पिट चुका है। भाजपा सरकार आरोपियों का बचाव कर रही है। भाजपा सरकार आरोपियों के सभी काले कारनामों की जानकारी होते हुए भी सहयोगी जेडीएस के इस नेता को टिकट दे रही है। उन्होंने कहा कि हजारों महिलाओं का यौन शोषण करने व उनके वीडियो बनाने के आरोपी इस सांसद को जर्मनी से लाकर उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रदर्शन को हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति भिवानी के अध्यक्ष मास्टर वजीर सिंह और कामरेड ओम प्रकाश ने संबोधित किया। मैं अनिल कुमार, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू जिला सचिव भिवानी। आज ये जो कर्नाटक जो सेक्स सीडी कांड जो उजागर हुआ है, आप देख रहे हो कि टीवी के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर भी हो पिछले 5-7 दिन से काफ़ी मुद्दा चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर के सभी जन संगठनों ने इकट्ठा होकर के यहाँ प्रदर्शन किया है और जेबी गुप्ता अस्पताल के सामने हमने जो प्रज्वल रेवन्ना है सांसद, जो वर्तमान सांसद है, उसका हमने पुतला फूंका है और सरकार से हम ये मांग करते हैं पुतला फूंक करके कि जल्द से जल्द जो सांसद जो जर्मनी भाग गया उसको वापस लाया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और ना केवल उसको गिरफ्तार किया जाए बल्कि ये भी बताया गया है कि 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ उसने रेप किया है और 2900 से ज़्यादा महिलाओं की जो उसके पास वीडियो मौजूद है। तो इस जो कांड की जांच करते हुए ये जो पूर्ण रूप से ये तथ्य सामने आने चाहिए और संरक्षण देना, जो बीजेपी सरकार जो संरक्षण दे रही है तो संरक्षण देना बंद करे, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से, CITU किसान सभा की तरफ से ये जो प्रज्वल रेवन्ना है जो श्री SD देवगौड़ा का है और SD लड़का है भी है, उसका ये पोता है देवगौड़ा का और ये सांसद है वहाँ का हासन का। इसने बताते हैं जो आया है निकल के 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार किया है और 2900 से ज़्यादा ये जो वीडियो ले रहा है, जो अश्लील वीडियो है महिलाओं की। और ये जनता दल और भाजपा का वहाँ समझौता है। वहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको भी मालूम है कि ये लोग जो सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए हैं, उसके बावजूद भी एक अवसरवाद के तहत उनके साथ समझौता करके और प्रधानमंत्री वहाँ उसकी सभा में गए हैं
और जनता से अपील कर रहे हैं कि एक एक वोट आप देंगे तो वो मोदी को मिलेगा। इस तरह का जो स्कैंडल करने वाले लोग हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं, उनके साथ अवसरवादी गठबंधन कर रहा है ताकि वो जो है वोट आ जाए, सत्ता आ जाए। ये घिनौना कांड है और ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। आप देखोगे कठुआ कांड है, उन्नाव कांड है, हाथरस कांड है, हमारी जो बेटी महिला पहलवान है उनको उनके साथ छेड़छाड़ करने का कांड है। हरियाणा में एक बेटी के साथ जो हरियाणा के खेल मंत्री थे उन्होंने जो छेड़छाड़ की, और इसी तरह बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनको छोड़ दिया। ये जो भाजपा है ये महिलाओं के खिलाफ जो है ना उत्पीड़न करने वाले लोगों को बढ़ावा देती है, उनको अपनी पार्टी में टिकट देती है, उनको मंत्री बनाती है। ये घोर अन्याय है और महिलाओं का तिरस्कार है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा और उसकी जो सहयोगी पार्टी है जेडीएस, उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड है। इस तरह के जो कांड करते हैं उन लोगों को ये बढ़ावा दे रहे हैं और प्रधानमंत्री एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं बोलते। ये बहुत ही महिलाओं के प्रति उपेक्षा है, महिलाओं के प्रति तृष्णा है। अब एक खबर चलते चलते, मतदान के दिन अक्सर बूथ पर दो पार्टियों के समर्थकों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़े के कारण चुनावी ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की जान भी चली जाती है। लेकिन इस बार मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी हो गई है, पर साथ में चुनावी ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आतंकवादी घटनाओं अथवा गोलीबारी के कारण मृत्यु हो जाने पर परिवारजनों को 30 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार ड्यूटी पर किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए और असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी की स्थायी दिव्यांगता होने पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा शरीर के किसी अंग या आंख की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता परिवारजनों को दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव ड्यूटी के दौरान दी जाने वाली यह एक्स ग्रेशिया राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्य सरकार या नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली अनुकंपा राशि से अतिरिक्त होगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।